चलिए बच्चों, आज चलते हैं हम लोग फिर से क्लास 7 का 8वां नंबर चैप्टर चल रहा था, जिसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 तक कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 से करने वाले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमारा हो चुका था, ठीक ना। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 से करने वाले हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहा क्या रहा, सो देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित के समतुल्य 4 परिमेय संख्या लिखना है। मतलब 4 जो है सो समतुल्य परिमेय संख्या को लिखना है। इक्विवेलेंट जिसको हम बोलते हैं, समतुल्य का ही एक वर्ड नाम है तुल्य। तुल्य जिसको इंग्लिश में इक्विवेलेंट बोलते हैं लोग, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। सेकंड नंबर तक क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे इसके पहले वाले वीडियो में। आज क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। लिखा क्या है, 4 समतुल्य परिमेय से लिखना है। जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है वो सभी का। पहला क्वेश्चन हमारा है -2/7, ठीक है। -2 क्या है 7। चलिए देखते हैं। तो जब भी अगर समतुल्य परिमेय संख्या लिखना है तो हम सबसे पहले यही बताएंगे आपको कि आप पहले पहाड़ा पढ़िए ऊपर, ठीक ना। पहाड़ा एक तरह से टेबल पढ़ना होता है और कुछ विशेष नहीं होता है। तरीका से ही आएंगे, बात करेंगे हम लोग और वैसे भी चलेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, उसको लिख सकते हैं क्या, -2/7 के 4 समतुल्य परिमेय संख्या क्रमशः। देखिए 2 तरीका बताएंगे हम, दोनों तरीका समझिएगा। 4 समतुल्य परिमेय संख्या लिखना है ना, तो पहाड़ा सबसे अच्छा पढ़िए। देखिए ये 2 का पहाड़ा 1 मरतबा पढ़ेंगे 2 के 7 के पहाड़ा 1 मरतबा पढ़ेंगे 7। अब 2 का पहाड़ा 2 मरतबा पढ़िए, तो जब 2 का पहाड़ा 2 मरतबा पढ़ेंगे तो 4 आएगा। 7 का पहाड़ा भी 2 मरतबा पढ़ेंगे तो 7 दूनी 14 आएगा माइनस ऊपर। फिर 2 का पहाड़ा हम लोग 3 मरतबा पढ़ेंगे, तो 2 के पहाड़ा जब 3 मरतबा पढ़ेंगे तो कितना आएगा 6। 7 का पहाड़ा भी 3 मरतबा पढ़ेंगे तो कितना आएगा 21। फिर 2 का पहाड़ा जब 4 मरतबा पढ़ेंगे तो कितना आएगा 8। 7 का पहाड़ा भी 4 मरतबा पढ़ेंगे तो कितना आएगा 8। मतलब टेबल जिसको बोलते हैं, ठीक ना। 2 का पहाड़ा 5 मरतबा पढ़ेंगे तो आ जाएगा 10। फिर 7 का पहाड़ा भी 5 मरतबा पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 35। यही हमारा आंसर हो गया। ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इसी क्वेश्चन को। देखिए क्या, ये तो पहला हमने बताया। दूसरा इसी क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको मान लीजिए टाइप 2 कर देते हैं हम। टाइप 2, उसको टाइप 1 कर लीजिए, ठीक ना। टाइप 1 देखिए कैसे कर सकते हैं। टाइप 2 लिखेंगे क्या, हमको निकालना -2/7 का क्या निकालना, 4 समतुल्य परिमेय संख्या। तो पहला लिख सकते हैं ऐसे, देखिए -2/7 है ना, नीचे भी 2 से गुना कर दीजिए, ऊपर भी 2 से, तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 और 7 दूनी के 14। देखिए -4/14 आ गया। फिर देखिए -2/7 है, -2/7 है ये ना। हाँ, अब हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको हम लोग 3 से गुना कर देते हैं। कितना से, 3 से गुना कर देते हैं। तो नीचे भी 3 से और ऊपर भी 3 से। देखिए नीचे भी 3 से, ऊपर भी 3 से। तो जब गुना करेंगे तो आ जाएगा -6 और बटा हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा -6/21। फिर -2/7 है, इसमें गुना कर देते हैं 4 से। 4 से नीचे भी, 4 से ऊपर भी। देखिए तो ऊपर गुना कीजिएगा तो -8 और नीचे हो जाएगा 28। -8/28 समझ में आ रहा है। फिर अगला क्या, -2/7 है, इसमें कर दीजिए 5 से गुना। 5 से गुना नीचे भी, 5 से गुना ऊपर भी। 5 से गुना नीचे भी, 5 से गुना ऊपर भी गुना कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए जब गुना करेंगे तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 7 पंचे 35। यही हमारा क्या होगा, 4 समतुल्य। देखिए तो ये ना लिखा है -4/14, -6/21, -8/28 और -10/35। बस यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे आपको लगे वैसे लिख लीजिए और नीचे लैंग्वेज बना के लिख लीजिएगा। हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग कितना, 3rd का सेकंड नंबर क्वेश्चन। 3rd का सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन कितना है, 5 कितना है, 5 है हमारा -3। 5 है -3। इसको सॉल्व कीजिए। मैंने बताया था क्या कि माइनस को हम लोग ऊपर रख देंगे, बेहतर रहेगा। चलिए तो माइनस को हम लोग ऊपर कर देते हैं, माइनस को ऊपर कर देते हैं, ठीक ना। तो ऊपर लिखा जाएगा -5 बटा हो जाएगा 3। इसका लिखना है 4। फिर 4 समतुल्य परिमेय संख्या जिसको तुल्य भी कहा जाता है। तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, पहला कि -5/3 के 4 समतुल्य परिमेय संख्या। समतुल्य के जगह पे तुल्य भी लिखेगा तो गड़बड़ नहीं है, ठीक ना। समतुल्य परिमेय संख्या क्रमशः। चलिए पढ़िए। तो 5 का पहाड़ा 2 मरतबा पढ़ेंगे। 5 का पहाड़ा जब 2 मरतबा पढ़ेंगे तो 5 दूनी 10। 3 के पहाड़ा भी 2 मरतबा पढ़ेंगे 6। 5 का पहाड़ा 3 मरतबा पढ़ेंगे तो 15। 3 के पहाड़ा 3 मरतबा पढ़ेंगे तो 9। 5 का पहाड़ा 4 मरतबा पढ़ेंगे तो 20।
3 के पारा 4 मरतबे पढ़ेंगे तो 12, 5 के पारा 5 मरतबे पढ़ेंगे तो 25 और 3 के पारा 5 मरतबे पढ़ेंगे तो 15। इस तरह से हमारा आंसर हो गया। एक तरीका और जो बताया वो भी तरीका समझ में आया ही होगा, वो क्या है वो भी जरा देख लीजिए फिर से एक बार। और कैसे बताते टाइप 2 करके कैसे बताते हम, जैसे क्वेश्चन क्या था 5 बटा कितना था 3, माइनस को हम ऊपर रख लिए थे, तो पहले ऐसे लिख सकते हैं हम 5 बटा कितना 3 है ना, तो 2 से नीचे गुना कर लीजिए, 2 से ऊपर भी, तो हो जाएगा ये -10 बटा 6। फिर -5 बटा 3 है, 3 से नीचे भी गुना कर देंगे, 3 से ऊपर भी गुना कर देंगे, तो हो जाएगा -15 बटा 9। फिर -5 बटा 3 है, गुना कर देंगे 4 से नीचे भी 4 से ऊपर भी, तो ये हो जाएगा -20 बटा 12। फिर -5 बटा 3 है, इसमें गुना कर देंगे हम लोग 5 से गुना कर देंगे, तो ऊपर हो जाएगा -25 बटा हो जाएगा कितना 15। तो इस तरह से हमारा क्या होगा 4 समतुल्य परिमेय संख्या लिख लिए। यही बात हमने यहाँ बताया था, बात समझ में आ रहा होगा। चलिए तो क्वेश्चन करते हैं अगला, थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट क्या है, क्वेश्चन लिखा हुआ क्या 4/9, 4/9 मतलब 4/9 है ना। तो लिखेंगे क्या 4/9 के 4 समतुल्य परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या क्रमशः। चलिए क्रमशः, तो देखिए क्या लिखेंगे, 4 का पारा 2 मरतबे पढ़ेंगे, 4 दूनी के 8 हो जाएगा, और 9 के पारा 2 मरतबे पढ़ेंगे, 9 दूनी 18, 4 के पारा 3 मरतबे पढ़ेंगे, 4 3 12 हो जाएगा, और 9 के पारा भी 3 मरतबे पढ़ेंगे तो 9 3 27, 4 के पारा 4 मरतबे पढ़ेंगे तो 16, 9 के पारा भी 4 मरतबे पढ़ेंगे तो 36, 4 का पारा 5 मरतबे पढ़ेंगे 20, और 9 के पारा 5 मरतबे पढ़ेंगे तो 45। यही हमारा क्या हो गया आंसर। एक तरीका और बताया जो टाइप 2, वो भी ध्यान रखिए, बना सकते हैं, समझने के लिए वैसे बता रहे हैं और कुछ नहीं है, तो समझ सकते हैं, उतना है कैपेसिटी आप लोगों को समझने का क्षमता है, दिमागी क्षमता है। देखिए 4/9 है बबुआ, तो नीचे करेंगे 2 से गुना, ऊपर भी 2 से, तो हो जाएगा 8/18। फिर 4/9 है, गुना करेंगे 3 से, 3 से नीचे भी 3 से ऊपर भी, ये हो जाएगा 12/27। 4/9 है, नीचे गुना करेंगे 4 से, ऊपर भी गुना करेंगे 4 से, ये हो जाएगा 16/36। ठीक है 16/36। एक और बच गया, यहाँ बता देते हैं। अब क्या करेंगे 4/9 है, इसमें गुना करेंगे 5 से नीचे भी 5 से ऊपर भी, तो ये हो जाएगा 20/45। यही हमारा हो गया आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर करते हैं हम लोग 4 की ओर। इस पर कुछ क्वेश्चन होगा, जो होमवर्क होगा वो एग्जाम्पल को आप लोग खुद से बना लेंगे, वो हम क्वेश्चन कर देते हैं। पिछले दिन भी कुछ होमवर्क दिए थे, शायद आप लोग बनाए होंगे, विश्वास है कि आप लोग बनाए होंगे। ये है समतुल्य से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, इसको आप लोग बना लेंगे। हालांकि ये हम चर्चा कर चुके हैं, बता चुके हैं थ्योरी पार्ट में, लेकिन फिर भी इसको आप लोग बना लेंगे। देखिए कैसे कहा गया है, 4 का पारा 4 मरतबे पढ़ा गया तो 16, तो 5 का पारा 4 मरतबे पढ़ेंगे तो बताइए कितना आएगा 20, तो इसमें 20 भर दीजिए। ठीक है, अब बताइए 25 जो है 5 के पारा कितना मरतबे पढ़ने पड़ाता है, तो 5 मरतबे, मतलब 5 के पारा में 25 कितना मरतबे, तो 5 मरतबे, तो 4 का पारा भी 5 मरतबे पढ़ेंगे, तो यहाँ पे 20 भरा जाएगा। फिर से समझिए, पहले वाला टॉपिक को समझिए। देखिए 4 के पारा में 16 कितना मरतबे, तो 4 मरतबे, तो उसी तरह से 5 का पारा भी 4 मरतबे पढ़ेंगे, मतलब यहाँ 20 बढ़ाएगा। ठीक है, 5 के पारा में 25 कितना मरतबे, तो 5 मरतबे, तो 4 का पारा 5 मरतबे पढ़िए, तो यहाँ 20 बढ़ा जाएगा। बात समझ में आ रहा है। फिर 5 का पहाड़ा में बताइए 15 कितना मरतबे, तो 3 मरतबे। बात समझ में आ रहा है। 5 का पहाड़ा में 15 कितना मरतबे, 3 मरतबे, तो यहाँ 15 लिखा हुआ है, मतलब 4 का पारा भी 3 मरतबे पढ़िए, तो 4 का पारा जब 3 मरतबे पढ़ेंगे तो कितना आएगा 4 3 12। ठीक है, 4 3 12। समझिए ध्यान से, हमने बोला क्या कि 4 का पहाड़ा में 16 कितना मरतबे, तो 4 मरतबे, तो 5 का पारा भी 4 मरतबे पढ़ेंगे, तो यहाँ 20 बढ़ा जाएगा। फिर 5 के पारा में 25 कितना मरतबे, तो 5 मरतबे, तो 4 के पारा भी 5 मरतबे पढ़ेंगे, तो 4 पंचे 20 भरा जाएगा। बात समझ में आ रहा। अब 5 के पारा में 15 कितना मरतबे, तो 3 मरतबे, तो 4 का पारा भी 3 मरतबे पढ़ेंगे, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12। रह गई बात की हमको लाना प्लस में, तो यहाँ पे माइनस है तो नीचे भी माइनस कर दीजिए, ताकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये सब समतुल्य से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये सब जरा कर लीजिएगा आप लोग।
इसको पढ़िए, 7 के बारे में 14 कितना मरतबे, तो 2 मरतबे, तो 3 के पहाड़ा भी 2 मरतबे पढ़ेंगे, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ कर देंगे सिर्फ माइनस। ठीक है, बात समझ में आगे बढ़िए। 3 के बारे में 9 कितना मरतबे, तो 3 मरतबे, तो 7 के बराबर 3 मरतबे, तो 7 3 21, नीचे माइनस कर देंगे हम लोग, माइनस नीचे कर सकते हैं, नहीं तो ऊपर कर लीजिए तो और बेहतर। ठीक है, तो माइनस नीचे हम कर दिए, तकलीफ नहीं, माइनस को हम लोग ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, 3 के बराबर 6 कितना मरतबे, 2 मरतबे, तो 7 के बराबर 2 मरतबे पढ़ेंगे, तो 7 दूनी क्या हो जाएगा 14, माइनस ऑलरेडी पहले से दिया हुआ हो गया। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हुआ समतुल्य से रिलेटेड जो भी था। चलिए तो कर चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है कि एक संख्या रेखा को खींची, मतलब संख्या रेखा पर इसको दिखाना है। लिखा क्या उसके बाद, और उस पर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निरूपित कीजिए, मतलब संख्या रेखा पर जो मान दिया हुआ है वो सबको दिखाना हमको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये सब चर्चा कर चुके हैं पहले से, हम थ्योरी पार्ट में हर एक चीज को बताए हैं, समझाए हैं, बहुत बारीकी से समझाए हैं, फिर भी अभी हम देखेंगे, फिर चर्चा करते हैं फिर से। देखिए संख्या रेखा पे पहले जान लीजिए, ये हालांकि ग्राफ कॉपी पे बहुत बढ़िया ढंग से बताया हुआ होता है। ये संख्या रेखा में होता है क्या है कि बीच में होता है 0, दाहिने तरफ इस तरफ ले लीजिए प्लस वाला मान, जिसको प्लस इन्फिनिटी बोलते हैं, बाएं तरफ वाला को माइनस इन्फिनिटी बोलते हैं। मतलब दाहिने तरफ जो भी संख्या जाएगा सब प्लस में जाएगा, और बाएं तरफ जो भी जाएगा सब माइनस में जाएगा। जान लीजिए जैसे यहाँ 0 है तो यहाँ मान लीजिए 1 ले लिए, यहाँ 2 ले लिए, तो इसके बीच जान लीजिए 10 चिन्ह होता है, 10 गो चिन्ह होता है। कितना चिन्ह होता है, 10 को चिन्ह होता है, ध्यान रखिएगा। इसके बीच में 10 को चिन्ह होगा, कितना 10 को चिन्ह, याद रखिएगा 10 को चिन्ह होता है। तो हमको अगर मान लीजिए थोड़ा देर के लिए हम कहें क्या कि हमको दिखाना है 3/2 को, 3/2 को, तो आप दो तरीके से इसको बता सकते हैं। हम दोनों तरीके से पहले इसको चर्चा कर लेते हैं। हमको दिखाना कितना है 3/2 को, 3/2 को दिखाना है। तो पहले देखिए समझिए 3/2 कहने का मतलब क्या है, इसको भाग करके देखिए तो 2 को बाहर रखेंगे, 3 को अंदर, 1 मरतबे लग जाएगा 2, 1 बच गया, दशमलव देंगे 0, 2 के बराबर 10 कितना मरतबे, 5 मरतबे, कितना मरतबे 5 मरतबे 10, मतलब हमारा आया कितना वैल्यू 1.5, 1.5। तो करेंगे क्या हम लोग कि सबसे पहले संख्या रेखा खींचेंगे। पहले क्या करेंगे, संख्या रेखा को ड्रॉ करेंगे, लाइन खींचेंगे। चलिए एक लाइनिंग कर दी हम लोग। जानते हैं कि बाएं तरफ होगा हमारा माइनस इन्फिनिटी और दाएं तरफ हमारा होगा प्लस इन्फिनिटी। दाहिना तरफ होगा हमारा प्लस इन्फिनिटी और बाएं तरफ होगा हमारा माइनस इन्फिनिटी। ये बात सभी लोगों को मालूम है। बीच में क्या होता है, बीच में होता है 0, बीच में क्या होगा 0। अब एक बात बताइए, हमको लाना कितना है, ये 1.5 है ना, 1.5, तो दाहिने तरफ जो भी वैल्यू होगा वो क्या होगा प्लस में, बाएं तरफ जो भी होगा माइनस में। चलिए मान लीजिए यहाँ पे लिख लेते हैं 1 और यहाँ लिख लेते हैं 2। अब हमको 1 पर जाना है, तो पहले 1 पर चलेगा। अब दशमलव के बाद 5 है तो जान लीजिए 5वां नंबर चिन्ह पे जाएंगे हम लोग, तो अंदाजा कर लेंगे। मान लीजिए 1 2 3 4, जानते हैं ना 10 चिन्ह होता है अंदर में, इसके अंदर 10 चिन्ह, तो 5वां नंबर चिन्ह पे जाएंगे। तो 5वां नंबर चिन्ह अंदाजा कर लीजिए ये हमारा होगा, तो इसका नाम कुछ दे दीजिए। मान लीजिए इसका नाम देना है तो ए दे दीजिए, ठीक ना, ए। और ये हमारा पॉइंट हो जाएगा कितना 3/2, 3/2। यही हमारा क्या हो गया आंसर, यही हमारा आंसर हो गया। इसको एक तरीके से और देख सकते हैं, देखिए एक तरीका और क्या है, बाएं तरफ माइनस इन्फिनिटी, दाएं तरफ प्लस इन्फिनिटी। एक तरीके से और बता सकते हैं, बीच में क्या हो जाएगा 0। हमको दिखाना 3/2, तो ऐसा कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2, 2/2 और फिर लिख सकते हैं 3/2। ठीक है, तो हमको 3/2 पे दिखाना, तो यही होगा 3/2। इसको दिखा दीजिए, पॉइंट ए, कहानी खत्म। तो ऐसे भी बता सकते हैं, आपको जो बेहतर लगेगा वही सही, लेकिन हम दोनों यहाँ पे काम करके चलेंगे। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे, 4 का सबसे पहला पार्ट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा, सीखिएगा। 3/4 है, कितना 3/4। दो तरीके से इसको समझेंगे, दोनों तरीके समझेंगे। ठीक है, ये प्लस में है तो जानते हैं बीच में 0 हो जाएगा, इधर जो भी होगा सब प्लस में होगा, मतलब प्लस इन्फिनिटी, इधर जो भी होगा सब माइनस में होगा, इसको माइनस इन्फिनिटी कहते हैं। चलिए इसको पहले भाग कीजिए, तो 4 को बाहर और 3 को अंदर, क्या भाग लगेगा नहीं, तो 0 देंगे और दशमलव देंगे, तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो 4 के पर में 30, तो 30 से कम हो जाएगा 28, कितना मरतबे 7 मरतबे। इसको घटाएंगे तो हमारा 2 बचेगा, कट गया, ज़्यादा नहीं, दशमलव के बाद मात्र एक ही अंक निकालिए। तो 0 आ रहा है 7, और भी आएगा लेकिन हम लोग एक ही अंक तक निकालेंगे। तो हम लोग को मालूम है 0.7 पर 0 पर जाएंगे और फिर 7वां नंबर चिन्ह पे, तो जानते हैं जैसे मान लीजिए 1 है, फिर आगे 2 होगा, तो इसके बीच 10 चिन्ह होगा, तो 7वां नंबर चिन्ह काउंट कर लीजिए। तो अंदाजा ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए 7वां नंबर चिन्ह यहाँ है अंदाजा पे। तो इसको आप नाम दे सकते हैं, ए देना है दे दीजिए, नहीं देना है कोई बात नहीं,
इस पॉइंट का नाम क्या दे दी ए, और इसको ज़्यादा खुश करेंगे तो हम लिख सकते हैं कितना 3/4, 3/4। ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या हुआ सो समझिए, ये हो जाएगा हमारा प्लस इन्फिनिटिव, ये हो जाएगा हमारा माइनस इन्फिनिटिव, बीच में क्या हो जाएगा 0। हमको दिखाना 3/4, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/4, 2/4, 2/4, 2/4, 3/4 और फिर लिख सकते हैं 4/4। 4/4 का मतलब होता है 1। देखिए 4 के बराबर 4 कितना मतलब है 1 मतलब, तो 4/4 का मतलब होता है 1 कितना, तो आप इसको 1 लिख सकते हैं। मतलब हमको दिखाना कहाँ है बताइए 3/4 पे, तो 3/4 ये ना है, इसको पॉइंट ए दे दीजिए, हो गया हमारा आंसर। तो दोनों तरीके से आप किसी तरीके से बना लीजिए, आपका सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग सेकंड नंबर। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर हम लोग आते हैं, चौथा का दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए लिखा क्या पढ़िए, -5/8 है, -5/8। चलिए इसको भाग करते हैं, पहले दोनों तरीके से हम लोग देखेंगे। 8 को बाहर कर देते हैं और 5 को अंदर, क्या भाग लगेगा नहीं, तो यहाँ 0 देंगे, यहाँ दशमलव, यहाँ 0 हो जाएगा। अब 8 छक्के 48 हो जाएगा, 6 मरतबे 48, 48 घटाएंगे, 2 बचेगा, कट गया। मतलब हमारा वैल्यू आएगा माइनस में 0.6। दोनों तरीका देखेंगे, दोनों तरीका देखेंगे, माइनस में 0.6, एक ही अंक निकालेंगे। चलिए ये हो जाएगा हमारा माइनस इन्फिनिटिव और इधर हो जाएगा प्लस इन्फिनिटिव, ठीक ना, बीच में हो जाएगा हमारा 0। देखिए माइनस वाला है तो माइनस वाला बाएं तरफ आएगा, इधर जानते हैं, इधर लिखेंगे -1 और -2। हमको दिखाना माइनस में पहले 0 पर जाएंगे, 0 पर जाए, फिर छठा नंबर चिन्ह, तो जानते हैं इसको 10 गो चिन्ह होता है, क्या वो 10 गो, तो अंदाजा ले लीजिए यहाँ। ठीक है, ये इसका नाम देना तो दे सकते हैं, इसको बी नाम दे सकते हैं, बी नाम दे दीजिए। ये हमारा वैल्यू होगा कितना -5/8, ये हमारा आंसर हो गया। ये था पहला तरीका। इसका दूसरा तरीका और देख लीजिए। दूसरा तरीका क्या, इधर माइनस इन्फिनिटिव, इधर प्लस इन्फिनिटिव, बीच में क्या हो जाएगा 0। यहाँ लिखेंगे -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, आगे बढ़ते चलेंगे, -6/8, -7/8, -8/8। तो जहाँ पे -8/8 आएगा, जहाँ पे -8/8 आएगा उसको हम लोग बोल सकते हैं ना -1, कितना -1। तो जहाँ तक जरूरत हो उतना तक हम लोग कर लेंगे काम। तो -5/8, ये हमारा -5/8 हो गया, इसका नाम हम लोग बी दे देंगे, कहानी खत्म, हो गया आंसर। बात समझ में आ रहा है? तो उसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, चौथा का 3rd नंबर। ठीक है, देखिए चौथा का 3rd नंबर क्या है बताइए क्वेश्चन, -7/4, -7/4। चलिए फिर वही बात, इसको भाग कीजिए, 4 को बाहर 7 को अंदर, दोनों तरीके से देखते चलेंगे। 4 एकम 4 घटाएंगे, 3 बच गया, दशमलव देंगे 0, दशमलव देंगे 0। अब बताइए 4 के पावर में 30 से कम कितना है, तो 4 के पावर में 30 से कम हमारा हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा 28, 28 जिसको हम लोग बोलते हैं, कितना मरतबे 7 मरतबे, मतलब ये कट जाएगा, 2 बचेगा। इसका मतलब ये आएगा माइनस में आएगा 1.7। तो चलिए संख्या रेखा बनाएंगे, ये प्लस इन्फिनिटिव, इधर माइनस इन्फिनिटिव, बीच में क्या हो जाएगा 0 लिखेंगे। इधर माइनस वाला है तो बाएं तरफ -1 -2 हो गया। अब चलिए -1 पर जाएंगे, तो -1 पे पहले गए, फिर 7वां नंबर चिन्ह, पहले -1 पे गए, देखिए -1 पे गए, फिर 7वां नंबर चिन्ह, तो 7वां नंबर चिन्ह अंदाजा पे ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे 7वां नंबर चिन्ह होगा, ठीक है। इसके बीच 10 चिन्ह होता है ना, पहले -1 पर, पहले -1 पे, फिर अब 7 बढ़ना है आगे दशमलव में, तो 7 बढ़िए, तो 7वां नंबर चिन्ह मान लीजिए यहाँ पे, ठीक ना। तो ये हमारा पॉइंट दे रहा है, तो इसको नाम दे सकते हैं सी, क्या दे देंगे सी, और सी पॉइंट हमारा हो सकता है माइनस कितना 7/4। ये पहला तरीका हुआ। इसको एक तरीका से और भी देख सकते हैं, बढ़िया से समझिए, ये माइनस इन्फिनिटिव, ये प्लस इन्फिनिटिव, बीच में क्या हो जाएगा 0। इधर लिख सकते हैं माइनस में 1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -4/4 को हम लोग कितना बोल सकते हैं 1, कितना 1, मतलब -1, -4/4 को हम लिख देंगे -1, ठीक है। फिर -4/4 ही जान लीजिए, -5/4, ये हो जाएगा -6/4, और ये हो जाएगा हमारा -7/4, ठीक है, -7/4। तो यही तो हमारा हो गया -7/4। इसको हम लोग क्या पॉइंट देंगे सी, क्या होगा सी, ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आया? तो चलिए अब करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन को हम लोग, चौथा का चौथा पार्ट। क्या है क्वेश्चन 7/8, 7/8। तो चलिए देखते हैं हम लोग, 7/8 है, पहले इसको भाग कर लेते हैं, 8 को बाहर और 7 को अंदर, क्या भाग लगेगा नहीं, तो यहाँ 0 देंगे, दशमलव यहाँ 0।
8 मरतबा लगाएंगे 8 8 64, घटा देंगे ये बच जाएगा 6, कट गया, मतलब कितना है 0.8, 0.8। ये हमारा सॉल्यूशन है जिसको हम लोग भाग करके लिख दें 0.8। अब चलिए इसको बनाइए, हम लोग बनाते हैं। दो तरीके से हम लोग जान ही रहे हैं कैसे कैसे बनाएंगे। ये इधर हो जाएगा प्लस इन्फिनिटिव, इधर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटिव, ठीक है। बीच में क्या हो जाएगा 0, बीच में क्या हो जाएगा 0, यहाँ लिख देंगे 1 और 2, ये सब प्लस में है। तो देखिए 8वां नंबर से पहले 0 पर जाइए तो 0 पर गए, फिर 8वां नंबर चिन्ह, तो अंदाजा ले लीजिए 1 2 3 4 5 ये करके मान लीजिए 8वां नंबर चिन्ह यहाँ है, 8वां नंबर चिन्ह ये हो गया, मान लीजिए इसको हम डी मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं डी, इसका वैल्यू हमारा हो जाएगा 7/8, 7/8। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका आप ये देख सकते हैं, जानकर हम दोनों तरीका समझा रहे हैं, जो बेहतर रहेगा वही बना लेंगे हम लोग, ठीक ना। 0 लेते हैं यहाँ पे, पहले लिखेंगे 7/8 है ना, तो लिखेंगे 1/8, फिर 2/8, 3/8, फिर लिखेंगे 4/8, 5/8, 6/8 और 7/8, फिर 8/8 लिखेंगे, इसका मतलब 1। 8/8, 8/8 का मतलब हो जाएगा 1, ठीक ना। तो 1 लिखना जरूरत नहीं, जितना जरूरत होता है काम कीजिए। देखिए 7/8 को दिखाना, तो 7/8 यही ना हो जाएगा हमारा पॉइंट, ये हो गया, इसका नाम डी दे दीजिए। इस तरह से हमारा ये क्या हुआ, चौथा नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ। अब हम लोग चलते हैं कितना नंबर क्वेश्चन पे, 5वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां को हम लोग। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को पहले समझिए बढ़िया से, कि हम चाह रहे कि समझा लें पहले बहुत बढ़िया से, उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करें, ठीक है ना। तो सबसे पहले बहुत बढ़िया से समझाना है इसको। देखिए ये लिखा क्या, हार्ड नहीं है, बस अर्थ समझना। लेकिन देखिए लिखा क्या कि एक संख्या रेखा पर बिंदु P Q R S T U A, T और U है, उसका लिखा क्या है, A और B इस प्रकार है कि TR बराबर SR बराबर SU तथा AP बराबर PQ बराबर QB। तो बाद बाकी जो बिंदु दे दिया P Q R S T, ये सब का मान हमको लिखना है परिमेय संख्या के रूप में। परिमेय संख्या कहने का मतलब बटा के रूप में, P/Q के रूप में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को तुम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे, हमसे बुद्धि ले लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए एक बात कॉमन सा, ऊपर एक बात लिखा क्या है, कहीं दिया हुआ दिमाग लगाएंगे, और पिक्चर को भी देखना पड़ेगा, बिना पिक्चर को देखे हुए नहीं बन पाएगा। देखिए क्या लिखा है कहीं पे, देखिए TR बराबर RS बराबर, TR बराबर RS बराबर, TR बराबर RS बराबर SU है ना। इसका पहले आप मान निकाल तो लीजिए, इसका क्या करेंगे हम लोग, मान निकालेंगे। तो दिमाग लगाइए जरा सा, पिक्चर पे आते हैं, इसका मान आखिर आएगा कितना, ये हमको पहले मान, इसका मान डॉट डॉट कर दीजिए, इसका मान निकाल के हमको बताना है कि कितना आएगा। देखिए यहाँ ये TR है ना, तो TR बराबर SR बराबर SU। एक बात समझिए, जरा सा समझिए, ये पूरा बड़का को जो होगा TU बोलिए या UT, ये पूरा बड़का को बोल सकते हैं, बड़का को ले सकते हैं T से U तक या U से T तक, बड़का को ले सकते हैं छोटका प्लस छोटका प्लस छोटका, फिर से ये छोटका प्लस छोटका प्लस छोटका, मतलब TR प्लस RS प्लस SU। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, क्या ले सकते हैं, TR प्लस, किसके लिए बता रहे हैं, हम बता रहे हैं TU के लिए, TU बोलिए या UT बोलिए, जो बोलना है बोल दीजिए, TU बोलिए तब या UT बोलिए तब, उसके लिए बता रहे हैं, ठीक ना। तो हम लोग आते हैं क्या, TU के लिए या UT के लिए बात, ठीक ना, एक ही। देखिए करते हैं पहले क्या, TR प्लस, मतलब ले देते हैं क्या, TR प्लस, ये TR प्लस SR या RS लिखे या SR, प्लस SU, ठीक है, बराबर। एक बात बताइए, यहां से यहां तक का इंटरवल कितना का है, 1 का है, कितना का, 1 का। हाँ इसके बीच में पूछते हैं कि क्या को चिन्ह है, तब हम लोग बोलते हैं 10 को। लेकिन देखा जाए तो देखिए जैसे 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, मतलब एक का अंतर बढ़ रहा है ना, एक बढ़ रहा है ना, एक पूर्णांक बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, -1 नहीं 1, समझिए, -1 नहीं बोले हम बोल रहे हैं कितना, 1, अभी हम बता रहे हैं हम 1, फिर आगे समझिए। अब उसके बाद क्या, हालांकि ये माइनस में है, माइनस में दे सकते हैं हम लोग, देंगे ही, लेकिन पहले समझिए कितना लिख दिए 1। अब जरा बताइए ये सब क्या बराबर है, ये सब क्या है बराबर है, तो इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग, ठीक ना, इसको x मान लेते हैं ताकि समझा बेहतर लाएं। मान तो हम लोग निकालेंगे, लेकिन इसको हम लोग x मान लेंगे, ठीक है। तो बताइए, तो TR का वैल्यू लिख सकते हैं x, फिर इसके बाद RS का वैल्यू लिख सकते हैं x, फिर उसके बाद आगे बढ़िए, फिर क्या है
एस यू का वैल्यू लिख सकते हैं x, अब बड़ा हो कितना 1। अब समझिए आगे 1 है 1 है 1 है 1 है 1 है 1 है, ठीक ना। तो ये जानते हैं हम लोग कि माइनस में जो भी बाएं तरफ जो भी आता है सब वैल्यू माइनस में आते हैं, ठीक ना, क्या आते हैं माइनस में आते हैं, समझिएगा। तो देखिए एगो x एगो x एगो x, क्या x 3 गो x बराबर हो जाएगा 1। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो ये गुना में इधर के भाग में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 1/3, x बराबर क्या हो जाएगा 1/3। लेकिन अब एक बात समझना ये है, हमको जो अगर कोई पॉइंट पूछा जाएगा तब देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, हमको दे सब माइनस में है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे माइनस लगा देंगे। क्या लगा देंगे माइनस, मतलब x का वैल्यू जो आएगा हमारा आएगा -1/3, मतलब इसके बीच में जो अंतर होगा वो -1/3 का होगा। अगर मान लीजिए हम कहेंगे क्या कि r का पॉइंट बताना है, r का पॉइंट बताने के लिए देखिए तो -1 है ही, समझिएगा। हमको अगर r का बिंदु बताना है, r का बिंदु या बिंदु r बड़ा लिख सकते हैं, r का बिंदु, देखिए r पहले क्या है, r का बिंदु बताना यहाँ है ना, तो पहले हम लोग इसको लिख सकते हैं t, क्या t अब प्लस यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो गया t अब प्लस t से r तक की दूरी, तो tr बोल सकते हैं या rt। एक बात समझिएगा, तो बताइए t पर कितना पॉइंट है -1, t पे कितना है -1, फिर प्लस rt, तो rt का पॉइंट बताइए, rt या tr, बात है क्या ना, rt बोली तब या tr बोली तब, rt लिखे या tr लिखे, बात है देखिए rt बोली या tr, इसका वैल्यू कितना -1/3, तो इसको कर देंगे -1/3। आया बात समझ में। अब यहाँ हम लोग जानते हैं क्या है, ये -1 का -1, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 1/3, ठीक है 1/3। अब इसको करिए क्या, हम लोग जानते हैं शॉर्टकट, इसमें से गुना करेंगे, इसमें से क्या करेंगे गुना, जैसे देखिए ना वो, इसको समझिए -1 अब -1/3, तो एक में करेंगे एक में -1 में करेंगे 3 से गुना, तो ये -3 और फिर ये -1, तो ये हो जाएगा -4/3, मतलब भिन्न का घटाव बोल सकते हैं। देखिए इसमें से गुना कीजिए, 3 में करेंगे -1 से गुना, तो -3 और फिर -1, तो -3 और -1 जानते हैं सब लोग, माइनस कितना हो जाएगा 4, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा -4/3, ये हमारा निकल गया बिंदु r का। अब बताना है, मान लीजिए बिंदु किसका बताना है, s का, किसका s का। तो देखिए बिंदु s का कैसे निकालेंगे, समझेंगे बहुत बढ़िया से। लिखेंगे क्या, बिंदु s या s का बिंदु लिख सकते हैं, ठीक ना, s का बिंदु या बिंदु s का मान लिख सकते हैं, बिंदु s का मान या s का मान, बात है क्या, या इसका बिंदु जो लिखना है, मतलब बिंदु s का मान लिख सकते हैं। चलिए बिंदु अगर s का मान निकला हो तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, t प्लस t तो लिखेंगे, अब t से r आ जाएगा तो tr, फिर उसके बाद r से आ जाएंगे s पे, तो हो जाएगा rs। बात समझ में आया, t से t पहले था, फिर t से आ गए हम लोग r, फिर उसके बाद s, तो ये हो गया। अब बताइए t का वैल्यू तो -1 पहले से, फिर प्लस tr का वैल्यू हम लोग को मालूम है कितना, -1/3 प्लस rs का मान भी कितना है -1/3, समझेंगे इसको बढ़िया से। अब क्या करेंगे इसको हम लोग, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये -1 का -1, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा 1/3, फिर प्लस माइनस 1/3, बात समझ में आया। अब आगे देखिए, इसके नीचे 1 छुपा हुआ, तो इसका भिन्न का जोड़ घटा बनाइए, तो 1 3 कैल्शियम लेंगे, कितना है 3, तो 1 के बारे में 3 कितना मरतबा है, 3 मरतबा, 3 में करेंगे 1 से गुना, तो ये हो जाएगा -3, फिर माइनस 3 के बारे में 3 कितना मरतबा है, 1 मरतबा, 1 में करेंगे 1 से गुना 1, फिर 3 के बारे में 3 का मरतबा 1 मरतबा, 1 में करेंगे 1 से गुना 1। अब जानते हैं सभी लोग कि अगर जितना माइनस में रहता है ना, सब जोड़ के माइनस में ही लाते हैं हम लोग, तो -3 -1 कितना हो जाएगा, ये -5, ये हो जाएगा -5 बटा कितना हो जाएगा 3। इस तरह से हमारा s का पॉइंट निकल गया। अब हम लोग को निकालना है किसका पॉइंट, बिंदु P का और बिंदु Q का, बिंदु P का और बिंदु Q का पॉइंट बताना है। तो ठीक इसी प्रकार से बताएंगे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसको शॉर्ट में हम और समझा ले। देखिए बात समझिएगा, हम जो समझा रहे हैं सो देखिए यहां से यहां तक का बताइए पॉइंट कितना आया, -1/3, कितना है -1/3। देखिए इस बात को हम और थोड़ा बारीकी से समझा लेना चाहते हैं, क्योंकि बड़ा तरीका बताने पर होता है क्या ना कि बच्चा लोगों को लगता है कि ये बड़ी हार्ड है, समझ में नहीं आया। देखिए अभी हमने बताया क्या कि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, मतलब अभी निकाले हम कि TR बराबर RS बराबर SU, इसका मान कितना निकाले -1/3। अगर हमको बताना है किसका वैल्यू, R का, किसका R का, तो सिंपल है। देखिए तो R का मान निकाला ना, तो पहले तो हम लोग T पर गए थे,
किस पे, टी पे गए थे। अब फिर टी से आर की दूरी कितना है बताइए, -1/3। कितना है, -1/3। पहले हम लोग देखिए, पहले हम लोग टी पे गए थे, टी का -1 है, फिर गए आर पे, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना, -1/3। अब इसको हम लोग वही सॉल्व किए हैं, कि -1 का -1, प्लस माइनस माइनस 1/3। ऐसे सब लोग भिन्न का जोड़ घटाव जानते हैं, इसमें इससे गुना करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, जोड़ रहेगा तो जोड़ देंगे, घटाव रहेगा तो घटा देंगे। देखिए 3 में करेंगे -1 से गुना, तो -3, अब -1 ही है, तो -3 -1 कितना हो जाएगा, -4, तो -4/3, यही हमने बताया था। उसके बाद एस के बारे में हमने चर्चा किया, तो एस के बारे में देखिए, तो एस लाने के लिए पहले टी पर जाएंगे, तो पहले टी पे गए, फिर प्लस, फिर टी से कहाँ जाएंगे, आर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जानते हैं, -1/3 है, फिर प्लस आर से जाएंगे एस, तो इसका भी वैल्यू जानते हैं हम लोग, -1/3 है। ठीक है, इसको समझेंगे हम लोग, बहुत बढ़िया समझेंगे। देखिए तो टी का वैल्यू हमने बताया क्या, टी का वैल्यू कितना, -1 है, टी का वैल्यू कितना है, -1, यही बात ना। तो ये -1 का -1, ये प्लस माइनस माइनस 1/3, ये प्लस माइनस माइनस 1/3। इसका भिन्न का जोड़ घटा बना, दोनों 1 3 3 का लेंगे तो 3 आएगा, तो 1 के पर 3 मरते, 3 में करेंगे 1 से गुना, तो माइनस हो जाएगा 3 हमारा, कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा हमारा, -3 के पर 3 का मतलब है 1 मरते, 1 में करेंगे 1 से गुना 1, फिर -3 के पर 3 का मतलब 1 मरते, 1 में करेंगे 1 से गुना 1। तो इस तरह से देखिए -3 -1 जानते हैं कि सब जब माइनस में रहता है तो जोड़ के माइनस में लिखते हैं, तो -5/3। ये हम समझाएं, अगर रटना तो रटते जाइए। ये कितना है, 1/3 1/3 1/3 बढ़ते गया, तो इस तरह से जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, इसमें अभी और भी है, वो देखेंगे, उसका पुनः लगा लेंगे। ये जो भी समझाया है वो नहीं, उसके पहले वाला पुनः। अब देखिए उधर आते हैं, बात करते हैं, कितना दिया है, AP बराबर PQ बराबर QB, इसका भी मान निकालेंगे हम लोग, QB, इसको कुछ मान लेते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं Y, क्या मान लेते हैं, Y, इसका वैल्यू देखते हैं कितना आता है। ठीक है, QB लिखा है, याद रहे QB है, QB है। ठीक है, तो देखिए, तो बड़ा वाला AB हो जाएगा, AB बड़ा वाला क्या हो गया, AB, तो बड़का AB को लिख सकते हैं AP + PQ + QB, मतलब लिखेंगे हम लोग क्या, कि AP + PQ + QB अब बराबर 1। देखिए ना, 2 और 3 के बीच में 1 का अंतर है, तो 1 लिख दीजिए। अब बताइए इस सब का वैल्यू हम लोग क्या माने, Y, तो लिख सकते हैं Y + Y अब बराबर हो जाएगा 1। अब जानते हैं आगे एक छुपल है 1 1 1, तो 1 Y 1 Y 1 Y, क्या 3 Y, 3 Y बराबर कितना, 1। अब Y का वैल्यू निकालिए, तो 1 का 1, ये 3 गुना में इधर आके भाग में, मतलब 1/3, यानी बोल सकते हैं क्या, कि Y का वैल्यू हमारा आ गया 1/3, मतलब इसका वैल्यू हम लोग गया 1/3। चलिए अब निकालते हैं हम लोग किसका, पहले P का निकालते हैं, P का। तो चलिए बिंदु P का मान कितना होगा, 100, बिंदु P का मान, या P का परिमेय संख्या का रूप लिख सकते हैं। देखिए बिंदु P पे जाना ना, तो पहले हम लोग किस पे जाएंगे, पहले जाएंगे A पर, पहले किस पे जाएंगे, A पर, फिर प्लस, अब A से जाएंगे P पर, AP। तो बताइए A का पॉइंट कितना है, 2 है, A का पॉइंट कितना है, 2, अब प्लस AP देखिए, तो AP का वैल्यू कितना है, 1/3, 1/3। चलिए भिन्न का जोड़ बनाइए, इसमें से गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ देंगे 7, 7/3, यही हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आया, ध्यान से देखेंगे ना तो बहुत बढ़िया लगेगा, नहीं तो लगेगा ना कि ये रटंत विद्या नहीं है, रटंत विद्या घटंत बुद्धि, रटंत विद्या घटंत बुद्धि, इसलिए रटना नहीं है, सीखना है। देखिए अब बात करते हैं Q का, तो फिर लिखेंगे बिंदु Q का मान, बिंदु Q का मान, मतलब बिंदु Q का मान कैसे निकलेगा, तो पहले बिंदु Q जाने के लिए पहले A पर, फिर P पर, फिर उसका PQ पर, तो मतलब हम लिख सकते हैं क्या, पहले A लिखेंगे प्लस, फिर लिखेंगे AP, फिर प्लस, फिर क्या लिखेंगे, A लिख दिए, फिर P लिख दिए, फिर लिख देंगे P से हो जाएगा Q, मतलब PQ। बात समझ में आया। अब बताइए A का पॉइंट कितना है, 2, A का कितना है, 2, प्लस AP बताइए यहाँ से यहाँ तक, मतलब AP का वैल्यू कितना निकाले हम लोग, 1/3, तो यहाँ रख दीजिए 1/3, प्लस PQ का मान भी 1/3। बात समझ में आया। अब बताइए इसके बटन नीचे एक एलसीएम लीजिए, 1 3 3 का एलसीएम आ जाएगा 3। ठीक है, 1 का पारा 3, 3 मरतबे 3 में करेंगे 2 गुना, 3 दूनी 6, प्लस 3 के पारा 3 1 मरतबे 1 में करेंगे 1 गुना 1, फिर प्लस 3 के पारा 3 करेंगे 1 मरतबे गुना 1 कर देंगे 1 से, तो 1, तो ये हो जाएगा हमारा 8/3, यही हमारा आंसर हो गया बिंदु Q का। अब रटने वाली बात है तो आपको रटना है, रटिए, हमको नहीं पता, हमको जो समझाना था हमने समझा दिया। आज हम लोग रहने देते इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर, क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10, अभी है कुछ क्वेश्चन बचा हुआ, तो लोग अगले दिन देखते हैं, जहां तक हो सकता है वहां तक हम लोग करेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद, और अपने साथी जो भी है
क्लास के उन सबको बोलिए हमारे यूट्यूब चैनल पे आने के लिए, जुड़ने के लिए। ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।